हेलो दोस्तों, बारबी ड्रीम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो कल की स्टोरी में आपने देखा कि राज और सिमरन का झगड़ा हो जाता है और बच्चे बेचारे बहुत डर जाते हैं। और तभी वहाँ पे उनके पड़ोसी सुमन जी और उनके हस्बैंड आ जाते हैं। चलो तो फिर आज की स्टोरी में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अरे भाई, छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और आप लोग लड़ने में लगे हुए हैं। भाई ये तो बहुत गलत बात है। भाई ऐसा है, आप दोनों लड़ाई करते रहिए और हम जा रहे हैं, बच्चों को कुछ बना के खिला देंगे। लड़ते रहिए आप लोग। अरे नहीं नहीं सुमन जी, आप बैठिए, आप मत जाइए। अरे इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मेरे बेचारे बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। अरे सुबह मैंने बस थोड़ा सा पोहा बनाया था, बेचारे वही खा के बैठे हुए हैं। हे भगवान, मैं खाना बनाना भूल कैसे गई। और फिर सिमरन किचन में आकर बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। अरे भाई आइए, आप लोग अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अरे आप लोग अंदर आके बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनवाता हूँ। अरे हाँ हाँ भाई साहब, बस आता हूँ। अरे भाई मैं तो यहाँ पे बहुत देर से खड़ा हूँ, लेकिन आप लड़ाई में इतने बिजी थे कि आपकी नजर ही नहीं गई। अरे वो बस ऐसे ही। अरे भाई आप दोनों यहाँ पे बैठ कर आराम से बातें करिए, हम जाके सिमरन जी की किचन में मदद करते हैं। अरे वो अकेले खाना बना रही हैं। अरे बेचारे बच्चे सुबह से भूखे हैं, वो कितनी देर वेट करेंगे। अरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना। हम और तुम्हारी मम्मी मिलके खाना बना लेंगे तो जल्दी खाना बन जाएगा। बताओ, बेचारे छोटे छोटे बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं सच में। और बच्चों तुम लोग अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब यहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। अरे मजाल है जो हमारे होते हुए यहाँ पे कोई लड़ाई कर जाए। अरे हम तुम्हारे मम्मी पापा को अच्छे से समझा दिए हैं, अब वो नहीं लड़ेंगे। हाँ तो सिमरन जी, आप समझ गई ना, अब यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप इतनी समझदार हैं, आप कैसे लड़ सकती हैं? अरे भाई सुमन जी, आपको कुछ भी नहीं पता। अरे सुमन जी, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती राज की है। अरे भाई राज को तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ, लेकिन मेरे काम की कोई कदर नहीं है भाई। और ऊपर से हर बात पे ताने मारते रहते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। सुन सुन के मैं तो थक गई हूँ। अरे तो भाई आप सुनती काहे हैं? अरे आप 10 बातें सुना दीजिए उनको भी। भाई देखिए, ये तो हम भी समझ सकते हैं कि इन लोगों को हमारे काम की कोई कदर नहीं होती। हम काम कर करके मर खप जाए तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम आपकी हालत समझ सकते हैं। अरे भाई हमको भी पता चला था कि इनकी कोई सहेली आई थी जिसकी सेवा में आप दिन रात लगी हुई थी। भाई देखिए सिमरन जी, इसमें गलती आपकी भी थी। अरे भाई जब वो राज भाई साहब की सहेली थी तो राज भाई साहब को किचन में घुसेड़ती, आपका ही किचन में घुसी रही। अरे भाई जब हम लेडीज लोग इनके लिए इतना काम करते हैं लेकिन इनको कोनो कदर नहीं है, तो फिर हम इनकी काहे कदर करें? भाई हमको तो आपसे बात करने के बाद राज भाई साहब के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही है। और फिर राज भाई साहब क्या, हमको तो अपने हस्बैंड के ऊपर भी बहुत ही गुस्सा आ रही है। अब हम जब तक इनको 2-4 खड़ी खोटी सुनना न ले, हमको चैन नहीं पड़ेगा भाई। अरे सुमन भाभी, आप कहाँ किचन में घुसी हुई हैं? अरे आइए बैठिए। अरे सिमरन सबके लिए खाना बना लेगी भाई। अरे हाँ हाँ राज भाई साहब, क्यों नहीं। अरे सिमरन जी तो सारा काम कर ही लेंगी भाई, वो काम करने के ही लिए तो बनी है। और फिर वो क्या, हम सारी औरतें खाली काम करने के ही लिए तो बने हैं? अरे सुमन, तुम राज भाई साहब से कैसे बातें कर रही हो? अरे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हम लेडीज लोग पूरा दिन घर का काम करते रहते हैं, आप लोग से जरा नहीं होता कि थोड़ी सी हमारी मदद कर दें, और ऊपर से ताने मारते रहते हैं वो अलग। ओ तो सिमरन ने आपके भी कान भर दिए। अरे भाई साहब, हम कोई बच्चे नहीं है जो कोई हमारे कान भरेगा। अरे हम सही कह रहे हैं। अरे भाई सुमन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो झगड़ा सुलझाने की बजाय और बढ़ा रही हो। भाई देखिए, हम कोई झगड़ा वगड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बस वही कह रहे हैं जो सच है। और आप तो कुछ बोलिए ही मत, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। अरे ये तुमको क्या हो गया? क्या तुम घर से लड़ाई के मूड में निकली थी क्या? हम लड़ाई के मूड में नहीं है, लेकिन यहाँ आके हमको सब पता चल गया है। अरे यहाँ आके सिमरन जी ने हमको ये बता दिया है कि सारी गलती राज भाई साहब की है। अरे भाभी जी, ऐसा नहीं है। सिमरन ने आपको जो भी बताया ना वो सब गलत बताया है। अरे भाई आप एक ही तरफ की बात क्यों सुन रही हैं? अरे हमारी बात भी तो सुनिए। अरे राज भाई साहब, आप तो रहने दीजिए। अरे हम सब समझते हैं, आप सब हस्बैंड लोग ना सब एक ही जैसे ही होते हो। अरे भाई इसमें सारे हस्बैंड को बीच में क्यों ला रही हो? अरे भाई बीच में मैं कहाँ से आ गया? हाँ तो बीच में तो आएंगे ही भाई, आप सब एक ही जैसे तो हैं। अरे हम लेडीज लोग घर का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, आप लोग के रिश्तेदार आते हैं तो उनकी भी खातिरदारी करते हैं, लेकिन जब हमारे घर से रिश्तेदार आते हैं, हमारे घर का कोई आता है तो आप लोग का सबसे पहले मुंह बनता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? सुमन आंटी और अंकल भी झगड़ा करने लगे। अरे मम्मा पापा क्या कम थे जो अब अंकल आंटी का भी झगड़ा झेलना पड़ेगा? अरे अभी सुमन आंटी को क्या हुआ? ये तो समझाने आई थी, अरे ये तो खुद ही चालू हो गई। अब मुझे लगता है कि मुझे इन दोनों का झगड़ा भी सुलझाने जाना ही पड़ेगा, बिना मेरे जाए कुछ काम होगा ही नहीं। अरे भाई मिंकी, तुमको समझ में नहीं आता क्या? तुम एक बार सिमरन आंटी की कस के डांट खा चुकी हो, और ये सुमन आंटी तो उनसे भी ज्यादा कड़क है। अगर ये डांटेगी ना तो ये सिर्फ तुमको डांटेगी नहीं बल्कि तुमको यहाँ से भगा देंगी।
इसलिए मैं कहती हूँ कि चुपचाप तुम मुंह बंद करके यहाँ पे खड़ी रहो। देखिए, हम आपको बताए दे रहे हैं कि हम अपने मायके चले जाएंगे, फिर आप यहाँ अकेले रहिएगा, खुद ही बनाइएगा और खुद ही खाइएगा। हाँ हाँ, तो जाओ, तुमको रोका किसने है? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सिखा दिया है कि मैं खुद बना खा सकता हूँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम चले जाएं? अरे ये तो सुमन जी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे भाई, वो किससे झगड़ा करने लगी? देखो जरा। अरे लग रहा है बात ज्यादा बढ़ गई है, बहुत तेज आवाज आ रही है भाई। हाँ हाँ, वो तो मैं चाहूंगा ही। अरे रोज रोज तुम्हारी किटकिट किटकिट कौन सुनता रहेगा? अच्छा, तो अब आप हमको उंगली दिखा के बात करेंगे? बहुत सही। अब आप देखिए, हम अपने मायके जाते हैं और आप बुलाते रहेंगे तब भी हम वापस नहीं आएंगे। हाँ हाँ, तो क्या रही हो, जाओ ना। अरे सुमन जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे आप दोनों आपस में क्यों झगड़ गए? अरे आप दोनों तो हमें समझाने आए थे और खुद ही आपस में झगड़ा करने लगे। और भाई साहब, आप भी झगड़ा कर रहे हैं? अरे आप लोग इतने समझदार हो कि ऐसे बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं? अरे भाई, अच्छी बात थोड़ी है। अरे वाह, सिमरन आंटी के तो सुर ही बदल गए। अभी थोड़ी देर पहले कैसे चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर रही थी, अब देखो कैसे समझा रही हैं। अरे भाई राज, आप भी तो कुछ बोलिए। ये दोनों बच्चों की तरह आपके सामने झगड़ रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। अरे हाँ हाँ भाई साहब, आप झगड़ा वगड़ा मत करिए, ऐसे बच्चों की तरह लड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई साहब, आप कुछ नहीं जानते, सुमन की ज़बान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ये ना जगह देखेगी ना समय देखेगी, बस लड़ाई करना चालू कर देगी। अरे भाई, मुझे लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा इनका झगड़ा सुलझाने। ये दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अरे किसी समझदार को तो बीच में बोलना ही पड़ेगा। अरे भाई मिंकी, रुक जाओ, मत जाओ। तुम सिमरन आंटी की डांट भूल गई क्या? अरे तुम अपनी तो बेइज्जती करवाती ही हो, साथ में मेरी भी करवाती हो। अरे मिंकी के साथ चिंकी का नाम जुड़ ही जाता है। अरे भाई, अब मैं नहीं रुकने वाली, जब तक मैं ये झगड़ा सुलझा ना लूं तब तक रुकूंगी नहीं। अब देखिए भाई साहब, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे इसको अपने मायके जाना है तो जाए। अरे मायके जाएगी तो मैं भी कुछ दिन सुकून से रह पाऊंगा। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता भाई। अरे छोटी छोटी बात पे ऐसे झगड़ा नहीं करते। अरे भाई, आप लोग इतने बड़े हैं, थोड़ा समझदार बनिए। अरे हाँ भाई साहब, ऐसी छोटी छोटी बात पे झगड़ा नहीं करते। अरे हम लोग को देखिए, हम लोग हाँ थोड़ा बहुत लड़ लेते, वो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से घर छोड़ने वाली बात, भाई ये तो बहुत गलत बात है। अरे वो घर छोड़ने की बात कर रही है तो आपको उनको रोकना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम जाओ। अरे भाभी जी, लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। अरे तुम बिना मतलब में सुनाए जा रही हो। अरे झगड़ा किसी और का, गुस्सा किसी और पे उतार रही हो। अरे ये तो बहुत गलत बात है ना। अरे भाई अंकल आंटी, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? अरे भाई, छोटे छोटे बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। अरे भाई, कुछ हम लोगों से सीखिए। हम लोग इतने छोटे छोटे होकर भी कितने समझदार हैं, कितने प्यार से रहते हैं, खेलते हैं। भाई इस तरीके से झगड़ा मत किया करो भाई, अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, आप लोग इतने बड़े बड़े हैं, थोड़ा तो दिमाग चलाया करो। देखो मिंकी, ऐसा है, तुम ना ज्यादा बड़ी अम्मा बनो। एक तो हमारा दिमाग पहले से ही इतना खराब है, ऊपर से तुम और ना खराब करो। अगर हमारा दिमाग ज्यादा खराब हुआ ना तो हम अभी तुम्हारी मम्मी को फोन लगाएंगे और वो मारते मारते तुम दोनों को घर तक लेके जाएंगी। अरे मुझे क्या, मैं तो समझाने आई थी। लड़ते रहो आप लोग, मेरा क्या जा रहा है भाई? हाँ तो तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा ना, तो चुपचाप वहां पे बैठी रहो, बीच में ना कूदो। अरे यार, इन बड़े लोगों को तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई समझने को तैयार ही नहीं। आओ आगे बेइज्जती करवा के फिर से। अरे मैं जब तुम्हें मना करती हूँ कि इन लोग के बीच में मत पड़ो तो तुम क्यों कूदती हो भाई? अरे भाई, मैं तो सबकी भलाई का ही सोचती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है भाई। अब समझ में आ गया है ना, तो अब आगे आगे मत करना। तुमने देखा, सुमन आंटी तो मुझे भी लपेटे में ले रही थी और मैं तो डरी गई थी कि ये सही में मम्मी को ना बुला ले। अगर मम्मी यहाँ आ जाती ना तो सही में हम लोग को मारते मारते घर तक लेके जाती और घर पे पढ़ने के लिए बिठा देती। देखो मुझे क्या लग रहा है कि हम लोगों से तो कुछ नहीं होगा, ये लोग सुधरने वाले नहीं, ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सुमन आंटी भी आई, वो भी लड़ने लगी। अब केवल एक ही समझदार लेडी बचती है और वो है मीना आंटी। हम उनको कॉल करके बुला सकते हैं। तो लो भाई, यहाँ पर एक का झगड़ा सुलझा नहीं कि दूसरे का स्टार्ट हो गया। अरे भाई, यहाँ का माहौल तो बिगड़ता ही जा रहा है और इसमें बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। बेचारे सुबह से बस थोड़ा थोड़ा सा खा के बैठे हैं। किसी ने थोड़ा सा पोहा खाया तो किसी ने केवल ब्रेड बटर खाया। लेकिन अब देखना है कि मीना जी को बुलाने का जो चिंकी का आइडिया है वो काम करता है कि नहीं। तो मीना जी के आने से ये झगड़ा खत्म हो जाएगा या फिर कुछ और ही होने वाला है, ये हम अगली स्टोरी में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।